कोरोना ने कराची को मस्कन बना लिया। शरह 39% के करीब हो गई। गुज़िश्ता रोज 7099 टेस्ट में से 2754 केसेस मुस्बत आए। कराची समेत मुल्क भर में 16 साल से कम उम्र बच्चे भी कोरोना से मुतासिर होने लगे। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ गई। इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में मरीजों की तादाद दुगनी हो गई। कई निजी अस्पतालों ने कोरोना के मरीजों के लिए बेड्स में इजाफा कर दिया। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगले हफ्ते तक अस्पतालों में मरीजों को दाखिल करने की गुंजाइश कम पड़ जाने का खदशा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में अगले 2 से 3 हफ्ते ज़्यादा खतरनाक करार दे दिए। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। कहा यह तादाद सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस को जाहिर करती है, गैर रजिस्टर्ड केसेस की तादाद कहीं ज़्यादा है। ओमिक्रॉन अपनी हैयत तब्दील कर सकता है, ज़्यादा मुहलिक और शदीद हो सकता है। हुकूमत से सियासी जलसों, धरनों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। SOPs पर अमल न करने वालों पर जुर्माने और सजाएं दी जाएं। शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जाएं। ये देखने में आ रहा है कि कोई भी लोग SOPs पे नहीं अमल कर रहे और ना ही कोई इधर चेकिंग वाला है। इंतज़ामिया जो है ना वो अमल दरामद नहीं करवा रही मास्क पहनने पे। कोई भी बंदा मास्क नहीं पा रहा ते ना ही कोई मास्क का ख्याल रखता है, ना ही कोई इंतजामिया दिलचस्पी ले रही है। SOPs पे जो है ना अमल करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, फासला रखना चाहिए। कहाँ है मास्क, कहाँ है एहतियात, कहाँ है समाजी फासले की पाबंदी और कहाँ है इंतजामिया। SOPs पर पाबंदी की ढील से कोरोना को भी ढील मिल गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में SOPs पर अमल दरामद नदारद। फैसलाबाद में बस अड्डों पर SOPs की खिलाफ वर्जी। हैदराबाद में शरह 14% तक पहुँच गई। लाहौर में 12.87%, गुजरावाला में शरह 15% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में शरह तकरीबन 9% हो गई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 9.5% तक चली गई। मजीद 10 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। 5034 नए केसेस सामने आए। मोहम्मद के दाखिली गेट पर कोरोना वैक्सीनेशन पॉइंट कायम। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाए बगैर किसी को जिले में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। NCOC का कोरोना केसेस 10% या इससे ऊपर की शरह वाले इलाकों में नई SOPs लागू करने का फैसला। तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला कोरोना केसेस की शरह को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की गुमशुदगी के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगियों में जो भी लोग मुलव्वस हैं ये वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ऐसे वाक़यात से गैर रियासती अनासिर की भी हौसला अफजाई होती है, वो एक्टिव हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी भी हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं थी कि लोगों को ज़बरदस्ती उठाया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हुकूमत और वफाकी काबीना जवाबदेह है। अदालत रिपोर्ट नहीं एक्शन चाहती है। PTI की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कई खामियां हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में कई अदाद-ओ-शुमार को दोहराया गया है। समझ नहीं आ रहा कि अदाद-ओ-शुमार कहां से आए। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के दौरान साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का मौक़िफ़। कहा उन्हें 2 दिन पहले ही केस मिला है, कुछ चीज़ें देखने के लिए वक्त चाहिए। हमारी कुछ गलतियां हैं तो हम तस्लीम करेंगे, अगर कमेटी की गलतियां हैं तो दुरुस्त की जाएं। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के कुछ हिस्से हमें नहीं दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। स्क्रूटनी कमेटी की तश्कील 9 कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए हैं। कराची कंपनी के पास चोरी या डकैती नहीं हुई। दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्ज़िमान तक पहुँचने का दावा। कहा मोटर बाइक से मुल्ज़िमान को ट्रेस कर लिया है। ये इस साल दहशतगर्दी का पहला वाक़या है, हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वाक़े में शहीद पुलिस एहलकार मुनव्वर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस नाके पर फायरिंग से एक एहलकार जाँ भाग 2 ज़ख्मी हो गए थे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 हमलावर मारे गए थे।
पोर्ट कासिम कराची पर डीजल से भरा जहाज रेत में फंस गया। शिपिंग जराये के मुताबिक जहाज हाई प्रॉस्पेरिटी को बंडल जजीरे के करीब से निकालने की कोशिश की जा रही है। जहाज सुबह 7:30 बजे फंसा था। जहाज के रेत में फंसने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए 15 अप्रैल को कराने का फैसला। वजीर आजम की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध की नाअहली के लिए दायर नजरसानी अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत की फरीकैन को कानूनी नुक्ते पर तैयारी की हिदायत। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि दोहरी शहरियत पर नाअहली मुस्तकिल होगी या आर्जी वकला मुआवनत करें। सेनेटर्स की दोहरी शहरियत में लार्जर बेंच फैसला दे चुका है। शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट आ जाए तो क्या नाअहल फर्द इलेक्शन लड़ सकता है? मरी में सयाहों को आज से दाखिले की मशरूत इजाज़त। 8000 गाड़ियों के बाद मजीद को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी आयद। मुतवक्के बर्फबारी के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जारी। रावलपिंडी के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर को ही मरी जाने की इजाज़त होगी। कहीं बर्फबारी, कहीं यालाबारी, कहीं बारिश। दयामिर और गिजर में बर्फबारी और बारिश के बायस बलाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। इलाका मकीन घरों में महसूर। अस्तौर में लोगों को 23 जनवरी तक गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने और गाड़ियों के टायर्स में जंजीर लगाना लाजमी करार। कोयटा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बाज़ इलाकों में ओले भी पड़े। चमन और कला अब्दुल्ला समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की आज से पेशावर और मुल्हिका इलाकों में बारिश की पेशगोई। बद्दीन में सर्द हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। 22 जनवरी से कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की भी पेशगोई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की, माशी, सियासी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर होगा। तवील अरसे से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी मुतवक्के। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। कहा, फवाद चौधरी बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई। कहा, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेगी और नंबर पूरे हो जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के सर पर हाथ रखने वाले बयान पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से दरख्वास्त है कि वो शेख रशीद से पूछें कि उन्होंने जो बयान दिया है वैसा है या नहीं, इस बात की वजाहत करें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। पंजाब के 51% अवाम का उस्मान बुज़दार की सूबे में तरक्याती काम कराने की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान की कारकर्दगी से सूबे के 48%, मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की कारकर्दगी से बलूचिस्तान के 43% और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी से सूबे के 38% शहरियों को ही मुतमईन कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 69% अवाम ने सूबाई महकमों की बेहतर कारकर्दगी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का नया सर्वे जारी। सरगोधा और गोजरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यूरिया खाद की किल्लत बरकरार। किसानों ने शिकवा किया कि शनाख्ती कार्ड पर खाद की 2 बोरियां दी जा रही थीं, अब वो भी दस्तयाब नहीं। दूर दराज से आने वाले काश्तकार खाली हाथ वापस जाने लगे। फैसलाबाद में शदीद धुंध का सिलसिला बरकरार। सर्दी में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुअत्तल होने से शहरियों को परेशानी का सामना। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। OPDs और इंडोर सर्विसेज बंद। डॉक्टर्स की कई हफ्तों से जारी हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना।
टेली प्रॉम्प्टर क्या बंद हुआ। खुद को पुरएतमाद जाहिर करने वाले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जबान को ब्रेक लग गए। लिखी तकरीर के बगैर एक लफ्ज ना कह सके, आए बाएं शाएं करने लगे। झेप मिटाने के लिए डावोस फोरम के मेजबान से पूछा कि क्या उनकी आवाज ठीक से पहुंच रही है। ईरान ने सऊदी अरब में सिफारत खाना खोलने पर आमादगी जाहिर कर दी। 3 ईरानी सिफारतकार इस्लामी ताउन तंजीम में अपने ओहदे संभालने सऊदी अरब पहुंच गए। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। अमेरिका में 3.5 लाख के करीब नए केसेस रिपोर्ट। स्पेन और फ्रांस में 1-1 लाख। बरतानिया और इटली में 80,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। भारत में मजीद 2.25 लाख अफराद बीमार। सऊदी अरब में ओमिक्रॉन के बाद सख्त इकदाम। पाकिस्तान समेत गैर ममालिक से आने वालों पर करंतना लाजिम करार। मुसाफिरों को सऊदी हुकूमत से मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट भी कराना होगा। बीजिंग में 4 फरवरी से शुरू होने वाली सुरमाई ओलंपिक्स के टिकट अवाम में फरोख्त न करने का फैसला। कोरोना से बचाव के लिए टिकट मखसूस अफराद को ही दे दिए जाएंगे। अफगानिस्तान से 11 साल की उम्र में हिजरत करके डेनमार्क जाने वाली नादिया नदीम डॉक्टर बन गई। 2005 में फुटबॉल करियर का आगाज करने वाली नादिया डेनमार्क की फुटबॉल टीम की रुकन है। वो अपनी टीम की जानिब से 98 मैचेस भी खेल चुकी हैं। बेबाक कलमकार, उर्दू अफसाने का बड़ा नाम सादत हसन मंटो को दुनिया से गए 67 बरस बीत गए। उनकी तहदीदें आज भी ताज़ा हैं। वेस्ट इंडीज में जारी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में जिम्बाब्वे को 115 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के हसीबुल्ला खान की 135 रन की शानदार इनिंग्स। ओवैस अली के 6 शिकार। जिम्बाब्वियन टीम 200 रन बनाकर आउट हो गई। एशेज सीरीज के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का होटल में गुलगपाड़ा। शहरियों की शिकायत पर पुलिस ने खिलाड़ियों को कमरों में जाने का कहा। होबार्ट पुलिस का कहना है बाज अफराद के खिलाफ नशे की हालत में शोर शराबे की शिकायत मिली थी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं कि प्री कैंप में मोहम्मद हफीज की वजह से बहुत फायदा हुआ। खिलाड़ियों ने खूब मेहनत की। कप्तानी की वजह से जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, पुरसकून रहना पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स का PSL 7 के लिए प्री कैंप खत्म होने पर गुफ्तगू। मोहम्मद हफीज ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के पास मेयारी फास्ट बॉलर्स और बैटर्स हैं। कैंप में बहुत अच्छी तैयारी हुई। खिलाड़ी पुरएतमाद हैं। लेजेंड्स लीग शुरू होने में 2 दिन बाकी। ओमान में दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। शायकीन 3 टीमों के टूर्नामेंट में शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, वरिंदर सहवाग, युवराज सिंह, जॉन्टी रोड्स और ब्रैटली को खेलता देखेंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट को बराह रास्त नशर करेगा। मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो की आज 3री बरसी। गुलाब चांडियो ने सिंधी जुबान के साथ साथ उर्दू ड्रामों में भी जानदार अदाकारी की।